दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब मस्त होंगे। दोस्तों भी मानसून आ गया है, बरसात स्टार्ट हो गई है, तो इस वीडियो में मैं आपको 4-5 पॉइंट बताने वाला हूं। जब ड्यूरिंग रेनी सीजन हो तो हमारे किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने फार्म पे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग बाग कमेंट भी करते हैं, व्हाट्सएप 1-2 मैसेज भी करते हैं। जब भी हमारा मानसून अभी आ गया है तो मेरा कोई स्मॉल लेवल किसान हो, मार्जिनल किसान हो, बड़ा किसान हो, उसे हमेशा अपने फार्म पे लाइम चूना रखना चाहिए। क्योंकि जब भी पानी बरसात होगी तो बरसात का पानी एसिडिक इन नेचर होगा। जब भी एसिडिक पानी आपका वाटर ऐड होगा तो पानी का पीएच हमेशा डाउन होगा, तो मछली आपकी स्ट्रेस में आएंगी। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम लाइम ऐड कर देते हैं अपने पानी में तो इस प्रॉब्लम से हम निजात पा जाएंगे। वाटर पैरामीटर अगर आप वीकली चेक कर रहे हैं तो ये 2 महीने जो कि आपके मैं कहूँगा जून और जुलाई, तो हमेशा इस टाइम हफ्ते में 2 बार चेक करें, ये बड़ा ध्यान रखें। दूसरा, आप फीडिंग क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से कराएं। आपकी मछलियों की रिक्वायरमेंट है और कंटिन्यूस बरसात हो रही है और आप खाना खिला दे रहे हैं तो वो अनईटन फूड रहेगा, वेस्ट रहेगा। अमोनिया को हम इन्वाइट करेंगे। तो जैसे अगर आज आप रेनी सीजन कम है तो आप फीडिंग अच्छा कराइए, परसेंटेज बढ़ा दीजिए। रेनी ज़्यादा हो रही है तो फीडिंग परसेंटेज कम कर दीजिए, 2 की जगह 3 बार कर दीजिए। फीड आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि मेरा हमेशा पूरे एक्वाकल्चर में फीड पे ही फोकस रहता है, क्योंकि फीड ही मेरा मेन कॉस्ट है, सबसे मेजर चैलेंज। आपको पानी के पैरामीटर हमेशा ध्यान रखने हैं, फीडिंग के आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। जो पॉन्ड फार्मिंग करते हैं वो हमेशा ध्यान रखें कि इस टाइम उनकी डाइक्स, जिनको हम बंड भी बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहें। उसका कारण क्या है कि ओवरफ्लो, एक तो आपका बरसात का पानी जो अंदर आ रहा है उसका ओवरफ्लो, और दूसरा अगर आसपास में खेत हैं तो क्योंकि जो भी फर्टिलाइजर्स लोग बाग यूज़ करते हैं वो भी आपके पॉन्ड में आके ही वहाँ पे टर्मिनेट होंगे। ये तो हमारी जो डाइक्स हैं वो हमेशा में बड़ा ध्यान रखना है कि वो वाली वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, डाइक्स क्रैक ना हो जाए। क्योंकि अगर डाइक्स क्रैक हो गई और वो टूट गई तो सारी मछलियाँ आपकी चली जाएंगी। ये हमें बहुत ही ध्यान रखना है बरसात के टाइम में। बरसात के मौसम में या रेगुलर में भी मैं कहता हूं कि अपने फार्म पे आप विजिटिंग फैकल्टी बिल्कुल ना बने, आप रेगुलर जाएं, अपने फार्म पे घूमें। मछलियों का बिहेवियर आपको बताएगा कोई डिजीज आउटब्रेक, क्योंकि अगर आपकी फीडिंग अच्छी नहीं रही है तो अगर उसका इम्यून वीक है तो चांसेस है कि डिजीज भी आउटब्रेक हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना कि डिजीज आउटब्रेक भी ना हो, फीडिंग भी उसे एज पर क्राइटेरिया मिलती रहे। मेजर चैलेंज चौथा सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, इस टाइम ऑक्सीजन डेफिसिट बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की जाती है। अगर आपका मानसून के मौसम में अगर रेनी सीजन नहीं हो रहा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अर्ली मॉर्निंग आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन डेफिसिट ना हो। तो उसके लिए ही प्रायर अरेंजमेंट्स करके, चाहे वो एरिएटर हो, चाहे आपका इंजन हो, चाहे बोट हो, चाहे स्विमर्स हो, तो हमें ये अरेंजमेंट रखना है। ऑक्सीजन टैबलेट्स आपके फार्म पे होनी चाहिए। ऑक्सीजन डेफिसिट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मास में मोर्टेलिटी हो जाती है। लास्ट ईयर ड्यूरिंग सेम सीजन मैंने अपने फार्म पे ऑब्जर्व की थी, फिर मैंने उसका एरिएशन अरेंजमेंट्स करे वहाँ पे। और ये मैं बड़ी वाटर बॉडीज की बता रहा हूँ, क्योंकि आपका ऑक्सीजन डेफिसिट का कारण क्या होता है, आपकी हाई स्टॉकिंग डेंसिटी है और पैरेलली आपने फीडिंग और ज़्यादा करा दी है, पानी का पीएच वैसे डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये वाला बड़ा क्रूशियल टाइम रहता है, आपको बड़ा ध्यान रखना होता है फार्मर्स के लिए कि अगर आपको अच्छी आउटपुट लेनी है, अच्छी ग्रोथ ऑब्जर्व करनी है, आपको अपना लाइव स्टॉक बचाना है। क्योंकि अगर आप इस ड्यूरेशन से निकलेंगे तभी जो नेक्स्ट आपके मंथ आएंगे वो फास्ट ग्रोथ वाले आएंगे। तो दोस्तों बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।